सभी को जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना कि जलंधर ने अपने दूत को किस प्रकार भगवान शिव के यहाँ पर भेजा और जलंधर का दूत भगवान शिव के किस प्रकार शरण में आया। इसका प्रसंग आपने सुना। अब आगे की कथा कहता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी कहते हैं, राजन, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सभी बातें बता दी। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना तैयार करने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत सारे अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया। इतने सारे अपशकुन होने के बाद भी वह रुका नहीं। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन हो उसी के घर पर निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। देवताओं की ये सारी बात सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर जी से कहा कि वह आपका अंश है और लक्ष्मी का भ्राता है। इसी कारण मैंने उसे नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इस पर मुग्ध होकर मैं उसके घर पे ही निवास करने लगा हूं। विष्णु जी की इन बातों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, अब आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जान अपने अपने स्थान को निर्भय होकर जाएं। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ गया और कैलाश को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताड़ वृक्ष के समान थीं।
वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का संहार करने लगी। और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही उन्होंने अपनी योनि में उन्हें गुप्त कर लिया, फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गईं। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालीनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी थे, स्वामी कार्तिकेय जी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। भगवत प्रेमियों, 16वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कार्तिक मास की अनंत महिमा है। कार्तिक मास में ठाकुर श्री राधा दामोदर जी के चरणों का खूब खूब ध्यान करना चाहिए, खूब संकीर्तन करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रभु की कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रभु के आगे संध्या में माता तुलसी के आगे दीप का दान करना चाहिए। अब मैं और क्या कहूँ, राधा रानी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। श्री दामोदर अष्टक का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टक के पाठ करने के लिए मैंने अपने वीडियो पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से जाकर आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।